Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel, Mast English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Friends, आज की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की। कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को आप कैसे एज ए वर्ब उपयोग कर सकते हैं, कैसे आप उसे एडजेक्टिव के तरह उपयोग कर सकते हैं और कैसे आप उसे नाउन की तरह उपयोग कर सकते हैं और उनकी क्या क्या फॉर्म हो सकती है और उनसे किस प्रकार आपकी सेंटेंस बन सकती है। तो चलिए बिना समय गवाए चलते अपने सेशन की ओर। यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, यदि आप समझेंगे यूज ऑफ थर्ड फॉर्म को तो इसका उपयोग क्या है इसकी बात करते हैं। थर्ड फॉर्म का उपयोग चाहे तो आप कर सकते हैं नाउन जैसे, चाहे तो आप कर सकते हैं वर्ब के जैसा, और यदि चाहें तो आप कर सकते हैं इसका उपयोग एडजेक्टिव के जैसा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानेंगे कि आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का उपयोग कैसे करते हैं वर्ब के जैसा। तो इसके लिए मैं चलूंगा एग्जाम्पल की ओर और आप उस एग्जाम्पल के माध्यम से ये सीख पाएंगे कि वो किस प्रकार का वर्ब होता है। ये कॉमनली यूज है कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप कहाँ करते हैं। आपने ये सीखा है, यदि आपने पिछले क्लास के टेंस के सेशन को देखा होगा तो आपको ये पता है कि थर्ड फॉर्म का अर्थ क्या होता है। थर्ड फॉर्म का अर्थ होता है परफेक्ट, एज वर्ब, वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म क्या होता है। थर्ड फॉर्म होता है आपका परफेक्ट। और आपको पता है आप परफेक्ट को क्या कहते हैं, फिनिश्ड कहते हैं। आप परफेक्ट को कहते हैं फिनिश एक्शन, ऐसा एक्शन जो क्या हो गया हो, जो फिनिश हो गया हो। जैसे आपने कहा आई हैव ईटन एन एप्पल, आई हैव ईटन एन एप्पल, मैंने एप्पल खा लिया है। इसका अर्थ है कि आपने जो एप्पल खा लिया वो खाने का काम क्या हुआ, वो खाने का काम हुआ फिनिश्ड, अर्थात आपने क्या लिया इसके लिए थर्ड फॉर्म। तो इसे शो क्या किया, इसने शो किया फिनिश्ड। तो ये हुआ क्या, ये हुआ आई हैव फिनिश्ड एन एप्पल या आई हैव ईटन एन एप्पल। तो ये ईटन क्या है, ये ईटन आपका यहां थर्ड फॉर्म है और इसे आप प्रयोग कर रहे हैं एज ए वर्ब, वर्ब के जैसा। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग परफेक्ट है, जो क्या दिखाती है, जो दिखाती है फिनिश्ड। तो पहले आपने क्या किया, आपने पहले थर्ड फॉर्म को वर्ब के जैसा उपयोग किया कि आखिर आप इसे वर्ब जैसा उपयोग कैसे करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं जिसके माध्यम से आप इसे और बखूबी सीख पाएंगे। अगला एग्जांपल मैंने लिया, यू हैव कंप्लीटेड दिस टास्क। समझते हैं एग्जांपल को, यू हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, इसका अर्थ हुआ आपने क्या किया, कंप्लीट किया इस टास्क को। ये कंप्लीट क्या है, यहां थर्ड फॉर्म। उपयोग कैसे हो रहा है, यूज्ड ए वर्ब, एक वर्ब के जैसा। यदि ये एक वर्ब के जैसा उपयोग हो रहा है तो आपको पता है ये क्या दिखाएगी, ये दिखाएगी फिनिश्ड। जो होता क्या है, जो होता है परफेक्ट। इसकी मीनिंग क्या, यू हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, आपने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया है। यदि आप इसे देखेंगे तो आपने क्या दिखाया, आपने दिखाया इस थर्ड फॉर्म को एज ए वर्ब आप इससे उपयोग कैसे करते हैं।
तो पहला आपने क्या जाना, पहला आपने जाना कि कोई भी वर्ब यदि थर्ड फॉर्म के साथ उपयोग हो तो उसकी मीनिंग क्या होती है, और थर्ड फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब के जैसा उपयोग किस प्रकार होता है और उसकी मीनिंग क्या होती है। अब आप सीखेंगे कि थर्ड फॉर्म को नाउन के जैसा उपयोग कैसे करें। ये क्या है, ये आपके लिए एक बेहतरीन वे बनने वाली है, क्योंकि आपने शायद ये देखा होगा अभी तक कि थर्ड फॉर्म को आप एज ए नाउन भी प्रयोग करते हैं। तो वो क्या, चलिए इसकी बातें करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, खो गया तो खो गया। यदि आप इसे करते हैं ट्रांसलेट, तो आप क्या करते हैं, लॉस्ट इज लॉस्ट। मैंने लिखा खत्म हो गया तो हो गया। मैंने बोला आप इसे कीजिए ट्रांसलेट, आप करते क्या हैं, फिनिश्ड इज फिनिश्ड। खत्म हो गया तो हो गया, समाप्त हो गया तो हो गया। तो क्या आपने किया, आपने देखा फिनिश्ड इज फिनिश्ड, लॉस्ट इज लॉस्ट। इसका अर्थ है कि आपका यहां इज क्या है, यहां आपका मेन वर्ब है इज, और आपको पता है कि वर्ब से आने वाले जो पहले वर्ड होते हैं उससे आप सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट या तो आपका होता है नाउन या तो आपका होता है क्या, प्रोनाउन। तो यदि आप इसे समझते हैं नाउन या प्रोनाउन, तो यदि आप यहां देखेंगे इसको फिनिश इज फिनिश, तो फिनिश को आप प्रोनाउन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, आप इसको नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मतलब एज ए नाउन, खत्म हुआ तो हुआ, तो ये हुआ क्या, ये हुआ आपका नाउन एज ए नेम। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि आप थर्ड फॉर्म को नाउन के जैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। आपने बोला खो गया तो खो गया, लॉस्ट इज लॉस्ट, मतलब खो गया तो खो गया। तो ये क्या है आपका, ये आपका इज, यहां यदि आप देखेंगे सेंटेंस में क्या है, मेन वर्ब। आपने इससे पहले जो लिया ये क्या है, सब्जेक्ट, और आपने ये सीखा है सब्जेक्ट के क्लास में कि सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन यहाँ ये प्रोनाउन तो है नहीं, यहाँ है क्या, यहाँ एज ए नाउन इसे आप ट्रीट कर रहे हैं। तो थर्ड फॉर्म आपकी नाउन भी हो सकती है। जैसे आप बोलते हैं रिटन इज रिटन, लिख दिया गया तो लिख दिया गया, स्पोकन इज स्पोकन, बोला गया तो बोला गया, कोई नहीं। तो वो क्या है, वो स्पोकन इज स्पोकन। यदि आप एग्जांपल को समझते हैं, स्पोकन इज स्पोकन, बोला गया तो बोला गया, बोल दिया तो बोल दिया। तो इज के पहले आपने क्या लिया, स्पोकन, और इज क्या है यहाँ पर, वर्ब से पहले क्या आता है आपको पता है, पहले आता है सब्जेक्ट। तो ये हुआ क्या, सब्जेक्ट। क्या होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो है नहीं, क्योंकि आपने इसे नाउन से रिप्लेस तो किया नहीं, तो ये है क्या यहाँ, नाउन। नाउन एज ए नेम, तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका नाउन। तो आपने यहां तक ये भी देखा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नाउन किस प्रकार बनती है। अब बातें करते हैं हम लोग एडजेक्टिव की। चलिए अब बातें करते हैं एडजेक्टिव की। फ्रेंड्स हमेशा याद रखें कि यदि किसी सेंटेंस की बातें हो तो पहले उस सेंटेंस की मीनिंग को समझें, उसके बाद आप उसे फाइंड कर पाएंगे कि उसकी मीनिंग क्या और उसकी कंटेंट क्या, उनकी कॉन्टेक्स्ट क्या। तो जिस प्रकार आपने यहां देखा कि आपका एक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नाउन बन सकता है, वर्ब बन सकता है। अब बारी किसकी है, अब आपके साथ बारी एडजेक्टिव की है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक बॉइल्ड मिल्क। आई लाइक बॉइल्ड मिल्क,
मैं ऐसा मिल्क पसंद करता हूं जो क्या हो, जो बॉइल्ड हो, उबाला हुआ हो। तो यहां मिल्क क्या है, नाउन। कैसा मिल्क, उबाला हुआ मिल्क। यहां बॉइल्ड क्या हुआ, यहां बॉइल्ड हुआ आपका एडजेक्टिव। क्योंकि आपको पता है कि जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ डिटेल्स ऐड करने की कोशिश करे वो होता क्या है, वो आपका होता है एडजेक्टिव। तो ये हुआ क्या, आई लाइक मिल्क, कैसा, तो बॉइल्ड, उबला हुआ। तो ये हुआ क्या, ये हुआ आपका एडजेक्टिव। यदि मैं अगले सेंटेंस को लिखूं, आई फाउंड रिटन लेटर, मैंने पाया क्या, रिटन लेटर, मतलब लिखा हुआ पत्र। ऐसा पत्र जो क्या था, लिखा हुआ। तो ये हुआ क्या आपका रिटन, ये भी हुआ आपका एडजेक्टिव। इसका अर्थ है रिटन क्या, थर्ड फॉर्म, बॉइल्ड क्या, थर्ड फॉर्म, बट वर्क एज एन एडजेक्टिव। अब यहां ये वर्ब नहीं बन रहा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। I know that tired man। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई नो दैट टायर्ड मैन, मैं उस थके हुए आदमी को जानता हूं। मैन क्या है यहां आपका, नाउन। आदमी क्या है आपका, नाउन। कैसा आदमी, थका हुआ आदमी। ये टायर्ड क्या हुआ, ये हुआ आपका एडजेक्टिव। यदि आप बात करें दैट, यहां आपका दैट भी एडजेक्टिव है, बट ये क्या है, ये है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव जो क्या कर रहा है, जो डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, पिन पॉइंट कर रहा है। तो अभी इसकी बातें नहीं करनी है हमें कि एडजेक्टिव क्या होता है, बस हमें अभी यही देखना है कि थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव किस प्रकार बनती है। आपने लिखा आई नो दैट टायर्ड मैन, मैन कैसा, तो टायर्ड, थका हुआ। तो ये हुआ क्या, ये आपका हुआ थका हुआ आदमी। कैसा, थका हुआ। तो इसने क्या किया, इसने, इस टायर्ड ने इस नाउन में कुछ न कुछ डिटेल्स ऐड करने की कोशिश की। तो जो करे नाउन में डिटेल्स ऐड, वो होता क्या है, वो होता है आपका एडजेक्टिव। तो आपका बना क्या, आपका ये बन गया यहां एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स आपने यहां तक देखा कि कोई भी थर्ड फॉर्म किस प्रकार नाउन बनती है, किस प्रकार वो एज ए वर्ब काम करता है, और वो किस प्रकार एडजेक्टिव भी बनता है। यदि आप इस एडजेक्टिव की बातें करेंगे, यदि थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन जाए तो इसे पार्टिसिपल भी कहते हैं। आप इसका नामकरण पार्टिसिपल भी कर सकते हैं। ये पार्टिसिपल क्या है, ये कहानी वर्ब की है, जो आपके साथ बेहतरीन अंदाज में वर्ब में चर्चा होगी। अभी केवल ये जानना है कि थर्ड फॉर्म नाउन कैसे काम बन सकती है, कैसे एडजेक्टिव, और कैसे बन सकती है verb। तो आपने यहां तक फ्रेंड्स देखा, समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक की सेशन पसंद आई होगी। यदि आपको यहां तक पसंद आई हो तो आप इसे अपने अलावे औरों को भी शेयर करें, ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, ऑलवेज वॉच इट।